स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की पहुंच कहां तक है, इसकी एक बानगी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे राजनीतिक रसूख रखने वाले डॉक्टर अपने मन पसंदीदा स्टेशन को हासिल कर लेते हैं, जबकि इनका ट्रांसफर नियमों के तहत होता है। बावजूद इसके ये डॉक्टर अपने रसूख और ऊपरी पहुंच के चलते वहां नहीं पहुंचते हैं जहां इनका ट्रांसफर किया जाता है। आज हम ऐसे ही एक डॉक्टर का पर्दाफाश करने वाले हैं। दरअसल 23 दिसंबर 2016 149 डॉक्टरों की लिस्ट घोषित होती है जिनका ट्रांसफर किया जाना था। उसी लिस्ट में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम भी शामिल होता है। बकायदा सुरनकोट डॉक्टर जाकिर हुसैन का ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन सुरनकोट नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रसूख डॉक्टर जाकिर हुसैन रखते हैं, और यही एक कारण है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने ट्रांसफर वाली जगह पर नहीं पहुंचते। बकायदा अपना ट्रांसफर भी रुकवा लिया जाता है। आपको यह बता दिया जाए, ये ट्रांसफर जो भी करता है उसमें बहुत अहम किरदार निभाते हैं डायरेक्टर हेल्थ विभाग। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ विभाग के डायरेक्टर गुरजीत सिंह इसमें एक अहम किरदार निभाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या नियमों के तहत जो बदलाव किए जाते हैं उसमें हेल्थ विभाग के डायरेक्टर का किरदार होता है या फिर नहीं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर के पास ट्रांसफर्स में बदलाव करने की ताकत होती है या फिर नहीं। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब हम अपने सहयोगी आसिफ नायक से हासिल करने की कोशिश करते हैं। आसिफ हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, सबसे पहले ये मामला जो लगातार अब सुर्खियों में आ रहा है, हम इस मामले को उठा रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका उस लिस्ट में नाम होता है 23 दिसंबर 2016 को जो 149 डॉक्टरों की लिस्ट घोषित की जाती है ट्रांसफर्स के लिए, और सुरनकोट इनका ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन वहां नहीं पहुंचते हैं। पूरा मसला क्या है आखिर, और इसमें स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर का किस तरह से किरदार है? जी बिल्कुल, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू है उसके पास एक पावर है कि वो एक डॉक्टर को दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर करे, लेकिन उसमें ये पावर नहीं है कि जो ऑर्डर कमिश्नर सेक्रेटरी जो कि उससे उच्च अधिकारी है उसने दिया है और उस ऑर्डर को जो है वो अमेंड करे। यहाँ पर जो है ये वही केस हुआ है जिसमें जो यहाँ के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू है उन्होंने एक सर्जन है डॉक्टर हुसैन है, उनको इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर जो है वो सुरनकोट से वापस जो है वो राजौरी ट्रांसफर किया है जिला अस्पताल में। मैं ये बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसल्टेंट सर्जन है, जिनकी ट्रांसफर 23/12/2016 को जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 645 जो हुआ था मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी ने किए थे, उनमें से जो है 69 नंबर पे जो है वो उनका नाम था, जो 149 डॉक्टर उस दिन ट्रांसफर हुए थे। तो मैं ये बात बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इतना इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर है कि वो 3 महीने तक वहां पर ज्वाइन नहीं करता है, और आज आखिरकार डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है उसका ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई करते हैं और उसको फिर उसी जिला अस्पताल में ट्रांसफर वापस करते हैं, जहां से उनको जो है वो ट्रांसफर करके सुरनकोट जो दूर दराज इलाका है राजौरी का, वहां पर ट्रांसफर किया हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है जो डायरेक्टर है उसने ये सिंगल ऑर्डर किया है। जी नहीं, तो ऐसे में सवाल एक अहम ये उठने लाजमी है कि अगर ट्रांसफर सुरनकोट किया गया था, और जैसा कि आपने बताया कि जो हेल्थ विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसके डायरेक्टर के पास पावर है ट्रांसफर करने की, क्या बदलाव ट्रांसफर में किसी तरह का बदलाव किया जाए उसकी भी पावर है, ताकत है?
नहीं अब्दुल, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है मॉडिफाइड अगर वो ऑर्डर उससे सीनियर ऑफिसर ने किए हो, क्योंकि ठीक है, सेक्रेटरी जो है वो हेल्थ का सबसे सीनियर बिल्कुल ऑफिसर होता है। अच्छा। और अगर कमिश्नर सेक्रेटरी के ऑर्डर को कोई मॉडिफाई कर सकता है, वो मंत्री हेल्थ मंत्री जो है वो खुद कर सकता है। यहाँ चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पावर होती है कि वो उस ऑर्डर को विदहोल्ड रखे या उसको जो है वो ऑर्डर कहीं और जगह पर ट्रांसफर करे। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है वो काफी जूनियर है कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज से, उनका ऑर्डर जो है वो तो ऐसे में सवाल अब आसिफ सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये बता दूं कि 3 महीने डॉक्टर वहां ये करने नहीं जाता है। और मैं ये आपको बता दूं कि 3 महीने की तनख्वाह जो है उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद जो है वो निकाली जाएगी। यहाँ पर अब हम अगर जिस डॉक्टर ने 3 महीने ड्यूटी नहीं दी उसकी तनख्वाह कहाँ से निकाली जाए, और क्या उसको छुट्टी ट्रीट किया जाए या उसको कोई स्पेशल लीव? नहीं, वही चीज है। अब सवाल ये उठता है कि जब डायरेक्टर के पास ऐसी पावर नहीं है तो जाकिर हुसैन जो सुरनकोट जिनका ट्रांसफर होता है वहां नहीं पहुंचते हैं, 3 महीने वहां ड्यूटी भी नहीं की जाती है और फिर उसका ट्रांसफर राजौरी किया जाता है, यही आप बता रहे हैं। तो यहां पर अब जो हम लगातार बात कर रहे हैं आसिफ कि राजनीतिक रसूख और ऊपरी पहुंच ये एक अहम किरदार निभा रही है। जी बिल्कुल, देखो कहीं ना कहीं जो है इसमें राजनीतिक अप्रोच भी जो है वो लड़ाई गई है, तभी जाकर 149 डॉक्टर में सिर्फ 1 डॉक्टर का मॉडिफाई होता है। उस लिस्ट में जो उस वक्त 23/12/2016 को यानी कि अब से 3 महीने 7 दिन पहले जो ये ऑर्डर किया गया था, आज की डेट में जो है वो 30 तारीख को ऑर्डर किया जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का कि वो जो ऑर्डर कमिश्नर सेक्रेटरी का था, इसका मतलब है कि वो गलत था और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है उसको पुराने हॉस्पिटल से जहां पर उसको ट्रांसफर की गई थी वहां से उठाकर जो है वो जिला अस्पताल में फिर से वापस लाते हैं। तो ये जानकर कि वो डॉक्टर जो है वहाँ 3 महीने से ज्वाइन नहीं किया हुआ है और उसकी ने जो है वो बगैर ड्यूटी के जो है वो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद जो है वो तनख्वाह का भी क्लेम करेगा। कुल मिलाकर तो इसमें जो है वो सरकार, हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ विभाग जो है वो जवाबदेही है कि बिल्कुल ये एक अहम चीज है, निकाली जाएगी या उसको कि आखिर इनकी जवाबदेही किसकी बनती है, क्योंकि बिल्कुल नियमों को ताक पर रखकर ये बदलाव किया गया है आसिफ। जी बिल्कुल अब्दुल, सबसे पहले कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनको पूछना चाहिए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को कि किसके बिहाफ पे जो है और किसकी परमिशन से जो है वो उसने ऑर्डर को मॉडिफाइड किया। दूसरी बात मंत्री साहब को पूछनी चाहिए कि क्या मंत्री साहब ने इस ऑर्डर का अप्रूवल दिया है, अगर अप्रूवल दिया है तो किस बेसिस पे दिया है और किस टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत दिया गया है। मैं ये बता दूं कि सरकारी खजाना जो है वो एक खैरातगार नहीं है, वो एक लोगों का पैसा है, पब्लिक का टैक्स पेयर है, आपका पैसा है, हम सब का पैसा है, जो लोग टैक्स देते हैं उसी के बिना पर जो है इन लोगों को तनख्वाहें मिलती है। क्या इसको तनख्वाह दी जाएगी हमारे खर्चों के ऊपर? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आसिफ आपका। और ऐसे में सवाल बेहद ही संवेदनशील है और लाजमी भी है कि आखिर जो जाकिर हुसैन हैं राजनीतिक रसूख और ऊपरी पहुंच के चलते ही जो बदलाव ट्रांसफ़र में हुआ है, 149 लोगों की लिस्ट ट्रांसफ़र की डॉक्टरों की जारी हुई थी, जिसमें से सिर्फ 1 डॉक्टर ऐसा है जिसका बदलाव किया गया। आखिर क्या वजह है, इसकी जवाबदेही निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की बनती है और निश्चित रूप से देना भी होगा इसका जवाब कि आखिर कौन सा वो मसला है, कौन सी वो मजबूरी है और कौन सी वो ताकत है जिसने डॉक्टर जाकिर को इस बदलाव में एक अहम किरदार निभाया है।